गाइज, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्लाउज की कटिंग करना, 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। तो ये मैंने पीस का कपड़ा ले लिया है और जैसे मैंने मार्क किया है वो है आगे का पल्ला, और जो जहाँ से मार्क है कम है कपड़ा वो पीछे का पल्ला है। तो बड़ा वाला पीस जो है वो उसको मैंने 2.5 इंच बड़ा रखा है पीछे के पल्ले से। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इस पे मैंने 1.25 इंच पे गले का निशान लगाया है और शोल्डर इसका मैं लगा रही हूँ 2.25 इंच पे। इसकी आर्म होल की गहराई जो है उसको मैंने रखा है 6.5 इंच गहराई ली है लंबाई उसकी। और चेस्ट जितना आपको रखना है उतना आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो यहाँ पे आर्म होल की साइड में आगे साइड के लिए मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ और पीछे के लिए आर्म होल का साइड जो है वो है 1.5 इंच। आगे का गला और पीछे का गला मुझे सेम रखना है 7 इंच। तो इसलिए मैं आगे और पीछे के गले को बराबर एक साथ ही कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने गले का निशान लगा लिया है और आर्म होल की साइड भी निशान लग चुका है। अब नीचे की साइड रह गई बेल्ट की साइड, तो जितनी आपको रखनी है उससे आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की साइड रख सकते हैं। और जैसे निशान लगा है सेम इसी तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने इसमें से कट करके निकाल दिया है और जो गला है इसका उसको इस तरह से कट कर लिया है। शोल्डर की कंधे की साइड से मैंने जो बंद कपड़ा है उसको ओपन कर लिया है। इसके बाद मैं अब पीछे का पल्ला जो है उसे निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने पीछे के पल्ले को निकाल लिया है और ये है बड़ा वाला आगे का पल्ला। तो पीछे के पल्ले को फाइनल कर लेती हूँ। ये देखिए 4 इंच की दूरी से मैंने इस तरह से कुटका लगाया और इसी तरह से दोनों साइड में मुझे प्लेट्स के लिए डॉट्स के लिए निशान लगा लेना है। तो इस तरह से ये पीछे का पल्ला रेडी हो चुका है। अब ये रह गया आगे का पल्ला, तो इसे मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ, अच्छे से फैला लेती हूँ। फिर इसके बाद मुझे इसका निशान लगाना है। शोल्डर से मैं नाप लूँगी नीचे की साइड 10 इंच पे। इस तरह से मैंने 10 इंच पे इस तरह से एक डॉट लगाया है। अब इसके चारों तरफ 1.5 इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगाना है और इसी को डॉट प्लेट्स लगाना है, मतलब हाफ इंच दोनों की साइड से दबाना है और मेन पॉइंट पे जाकर इसको एकदम छोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने इस पे निशान लगाया और ये है बेल्ट के लिए। आपको नीचे बेल्ट की साइड 2.5 इंच ऊपर तक ही प्लेट्स लगाना है, बाकी जितने सारे कपड़े हैं उसको आपको बेल्ट की तरफ बेल्ट में अटैच करना है। तो देखिए आगे आर्म होल की साइड मैंने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लिया है और आगे बटन की पट्टी भी के लिए भी मैंने कट कर लिया, बेल्ट भी अभी मैंने निकाल लिया है। तो ये आगे के पल्ले की भी कटिंग हो गई है। अब नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों साइड मैंने निशान लगा लिया है और ये दोनों बेल्ट हो गया है। तो आगे का पल्ला पूरा फाइनल हो गया है, पीछे का भी फाइनल हो गया है। अब रह गया स्लीव्स की कटिंग करना। तो चलिए इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया, ये बैक पार्ट है, ये भी फाइनल हो चुका है। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मैं जब भी ब्लाउज़ के बाजू की कटिंग करती हूँ तो नीचे की साइड आप लोग 8 इंच लेते होंगे, 9 इंच लेते होंगे। तो इसमें अगर आप लोगों को कपड़ा कम पड़ता है तो आप सीधे तौर पे उसे 10 इंच पे की लंबाई रखें बाजू की, मतलब आर्म होल की साइड के लिए कपड़ा कभी भी कम नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने बाजू का शेप दिया और इस पर कपड़ा कट कर लिया है। नीचे की साइड से सीधा मैंने कट किया है और यहाँ कंधे की साइड एक कुटका लगा लिया है, आगे से ओपन कर लिया। ये बाजू भी कट गया। अब मैं पाइपिंग की पट्टी कट कर लेती हूँ और ये पट्टी। तो इस तरह से मैंने और ये पट्टी भी कट कर लिया है। तो पूरा कपड़ा कट चुका है। ये है पीछे का पल्ला, बटन पट्टी, बाजू, पाइपिंग पट्टी, बेल्ट और आगे का पल्ला। तो इस तरह से मेरा कपड़ा कट चुका है पूरा ब्लाउज। इसकी सिलाई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये आगे का जो है प्लेट्स को इस तरह से मैं इस पे निशान लगा, जैसे निशान लगाई हूँ सेम इसी तरह से इस पे सिलाई कर लेना है। तो ये सिलाई मैं कर लेती हूँ। धागा आपको 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है वरना सिलाई खुलने लगता है। नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड करना है और इसी तरह से जितना जितना पे आपने निशान लगाया है वैसे ही कट कर लेना है। तो इस तरह
तरह से मैंने चारों डॉट्स पे लगा लिया है सिलाई। तो देखिए इसका ब्लाउज का जो आगे का एक पल्ला है वो बन चुका है। अब इसमें मैं बेल्ट ज्वाइंट करती हूँ। बेल्ट का कपड़ा आपको 1/2 इंच आगे करके ही ज्वाइंट करना होता है, वरना ये पीछे की साइड ऐसे खिसका हुआ रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता और आपका जो नीचे का भाग रहता है कमर का वो कम भी हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा आगे की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके ही सिलाई करें। और इस पर मैं एक प्रेस स्टिच लगा लेती हूँ। तो ये इस पे प्रेस स्टिच लग चुका है। अब इसमें रह गया आगे बटन की पट्टी लगाना, और इस पे लगेगी, मैं बटन लगाने वाली हूँ तो ये कज की साइड है। तो इसको मैंने ब्लाउज के सीधी साइड रखा है और इस तरह से पूरी सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा पलटूंगी और इसका जो मार्जिन है पट्टी के साइड ही अंदर की साइड रहेगा, तो उसके ऊपर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है, इस तरह से बराबर से पकड़ना है। नाखून से प्रेस करने के बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेना है। तो ये सिलाई लग चुका है, इसे मैं सीधा कर लेती हूँ। अब नीचे कमर की साइड रह गया इसका सिलाई करना, तो इसमें बेल्ट भी जॉइंट हो चुका है। आगे गले का शेप देते हुए जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर लेती हूँ। यहाँ पे कज की साइड थोड़ा सा आपको गला को गहरा करना होता है क्योंकि यहाँ पे उभरी हुई पट्टी नहीं होती है। तो नीचे की साइड से मैंने डबल फोल्ड किया और इस पे सिलाई लगा लिया। तो ये ब्लाउज का एक साइड फाइनल हो गया आगे के पल्ले का। सेम इसी तरह से पीछे का दूसरी साइड का भी ब्लाउज का पल्ला जो है उसको भी मैं फाइनल कर लूँगी। उसमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि बटन की पट्टी जो होती है उसको आपको उभरी हुई पट्टी बनानी है। तो इसे मैं उल्टी साइड पट्टी को रखी हूँ और इसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है, डबल सिलाई। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पल्ला रेडी कर लिया है और ब्लाउज के आगे के पल्ले की सिलाई हो चुकी है। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही आसानी से हो गई है। तो चलिए बैक पार्ट की भी सिलाई करके दिखाती हूँ। तो ये है, इसमें डॉट है, तो इसको जैसे आपने निशान लगाया सेम वैसे ही सिलाई लगानी है। इस पर भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो दोनों डॉट्स लग चुका है। अब देखिए दोनों साइड से मुझे 1/2 इंच इस तरह से कपड़ा कट कर लेना है, वरना दोनों कमर की साइड ऐसे कपड़ा झुका हुआ रहता है, वो बहुत भद्दा लगता है। तो उसको मैंने कट कर लिया है और एक पट्टी ली है चौड़ी पट्टी, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी, मैंने इसको सिलाई लगा लिया है। उसे सीधा पलटने के बाद इसके पट्टी के ऊपर से ही एक और सिलाई लगाना है। तो सिलाई लग चुकी है। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा लेना है। बाद में आप इस पर तुरपाई कर सकती हैं। तो ये पीछे का पल्ला भी रेडी हो चुका है। अब रह गया इसका स्लीव्स। आगे और पीछे के पल्ले की मैंने सिलाई कर ली है। बाजू रह गया है, तो बाजू आप चाहें तो जितना अगर कम रखना है बाजू तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लें, वरना कपड़ा कम हो तो आप अलग से पट्टी ज्वाइंट कर लें। तो इस तरह से मैं अलग से पट्टी इसमें ज्वाइंट करूँगी और अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, जैसे मैंने बैक पार्ट में किया है सेम इसी तरह से। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरा पल्ला भी रेडी कर लूँगी और ये जो निकला हुआ है इस पर आपको तुरपाई कर लेना है। फिर ये बाजू भी हो जाएगा फाइनल। तो मैंने दोनों बाजू पे इसी तरह से सिलाई लगा लिया है। अब रह गया ये पाइपिंग की पट्टी ज्वाइंट करना। तो इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में रखते हुए सिलाई लगाना है इस पर इस तरह से, और सारी पट्टियाँ अटैच कर लेनी हैं। तो देखिए इसको लगा लिया है मैंने, ये स्ट्रेचेबल है। इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगाया है। ये पट्टी भी रेडी हो गया है। अब मैं कंधे की जॉइंट शोल्डर दोनों पल्लों को जोड़ती हूँ शोल्डर के पास से। तो इस तरह से मैंने दोनों को रखा है, एक दूसरे के ऊपर बराबर से सेट किया। और आपको अगर कंधा गिरता है, गला मतलब कंधे से खिसक जाता है, तो इस तरह से सिलाई लगाएं तो नहीं गिरेगा। ये देखिए एक सीधी लाइन बनाएं और 1/2 इंच या फिर 2 पैर के बराबर आपको गले की साइड थोड़ा सा झुका देना है। पूरा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 इंच की दूरी से ही ऐसे झुकाएं। ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा पाइपिंग भी, और गंधा भी इसका नहीं गिरेगा। तो इसको चारों तरफ से शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद आपको बराबर कर लेना है। पीछे के पल्ले में सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल के पास। तो इस तरह से मैंने इसमें जितने सारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको कट करके निकाल लेती हूँ। तो दूसरी साइड भी इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको भी मैंने कट करके निकाल लिया है। तो अब ये पूरा फाइनल हो गया है। इसमें रह गया है सिर्फ स्लीव्स ज्वाइंट करना और गले पे पाइपिंग लगाना।
तो इस तरह से मैंने इसको सीधा पकड़ा। पहले मैं इस पे पाइपिंग लगा लेती हूँ। स्लीव्स लगाने के बाद थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल फील होता होगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है कपड़ा हाथ में। तो इस तरह से पहले आप पाइपिंग लगा लें, फिर उसके बाद स्लीव्स ज्वाइंट करें। तो इस तरह से मैं इसको खींचती हुई जाऊँगी। और आपको हमेशा याद रखना है पाइपिंग की पट्टी को ही खींचना है, गले की साइड को नहीं खींचना है, वरना ये गला जो है फैला हुआ रहेगा और अच्छे से बैठेगा भी नहीं। तो हमेशा आप जब भी पट्टी ज्वाइंट करें पाइपिंग की, उसको आपको खींचते हुए लगाना होता है। तो आगे की साइड जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया है और दूसरी साइड से इसको फोल्ड करना है। तो इधर की साइड मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो था उसको कट कर लिया है। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है, फिर ऊपर की साइड भी एक बार फोल्ड करने के बाद इस पर एक बार और फोल्ड करना है। जब आपको जितनी इसकी पाइपिंग को पतली रखनी हो उस तरह से उतना पतला करते हुए इसको फोल्ड करने के बाद इसके सिलाई के बीच में जो दिख रहा है ना सिलाई वाला निशान, उसी पे सिलाई लगाना है, ना कि आपको पाइपिंग पे लगाना है और ना ही ब्लाउज के कपड़े पे। ये जो सिलाई की गहराई दिख रही है बस उसी में आपको धीरे धीरे सिलाई लगाते जाना है, फिर ये पाइपिंग बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे नाखून से प्रेस करते हुए इस पे सिलाई लगाना है। तो मैं पूरे गले में सिलाई लगा चुकी हूँ। आगे की साइड दूसरी साइड रह गया है थोड़ा सा, तो इसको भी मैं अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेती हूँ, फिर पाइपिंग इसका रेडी हो जाएगा बनकर। तो ये इसकी पाइपिंग लग चुकी है। मैं दिखाती हूँ इसका पूरा गले की पाइपिंग। तो देखिए इस तरह से मैंने ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा पाइपिंग बनाया है, नॉर्मल बनाया है। तो इस तरह से आप इससे भी पतला और इससे भी मोटा बना सकते हैं। अब मैं इसमें स्लीव्स की ज्वाइंट करूँगी। ये शोल्डर है, शोल्डर पे भी मैं एक मार्क कर लेती हूँ और स्लीव्स पे भी मैं सेंटर पे एक मार्क कर लेती हूँ और दोनों को इस तरह से बराबर से सेट करते हुए सिलाई लगाना है। आपको बाजू में आगे की साइड 1/2 इंच कपड़ा कट कर लेना है। इस तरह से कपड़े को मैंने कट कर लिया। अब सेंटर पे रखते हुए इसको नीचे आर्म होल की साइड तक ले जाते हुए उस पर सिलाई लगा लेना है। सेम इसी तरह से शोल्डर से ज्वाइंट करते हुए दूसरे पल्ले में भी दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेना है। तो देखिए एक साइड मैंने सिलाई लगा लिया है। अब दूसरी साइड इस कपड़े को पलट के इस पर भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो ऐसे ही दूसरे साइड भी बाजू ज्वाइंट कर लेना है। तो इस साइड मैंने बाजू को ज्वाइंट कर लिया है। अगर आप लोगों को इसकी सिलाई समझ में आ गई होगी, कटिंग समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल प्रियंका बुटीक को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो देखिए इस तरह से हो गया है, दोनों साइड बाजू ज्वाइंट हो चुका है। अब मैं इसे सीधा उल्टा पलटने के बाद चेस्ट का नाप लूँगी और कमर का, फिर स्लीव्स का नाप लूँगी। तो देखिए यहाँ से आपको आर्म होल की साइड से लेना है, अपर चेस्ट का नाप लेना है। यहाँ से मैंने 9.5 इंच पे लगाया है, नीचे की साइड 8 इंच पे निशान लगाया है। इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाया और जो इसका बाजू है उसको मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। तो अब इन तीनों निशानों को एक दूसरे से मिला देना है। इस तरह से सीधी लाइन बनानी है और इस पे ही सिलाई लगा लेना है। तो ऐसे ही दूसरी साइड भी निशान लगाना है और उसके बाद सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, इसकी कटिंग अगर समझ में आ गई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मैं अपने चैनल पर सिलाई की वीडियो डेली शेयर करती हूँ, जैसे ब्लाउज, पेटीकोट, लहंगा, क्रॉप टॉप, सूट, सलवार, सभी कपड़ों की सिलाई करती हूँ। तो मैं आज का वीडियो बस यही तक रखती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही आसान सिलाई के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर।